मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स, और उसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे। चार्ज के मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है उसके बारे में समझेंगे। क्यों मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है और किधर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, ये सारा कुछ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज से 200 साल पहले ओरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बताया था। आज से 200 साल पहले यानी 1820 सेंचुरी में उन्होंने बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ का जो स्पेस होता है, दैट स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। और उन्होंने ये किस बेसिस पे कहा था? तो उन्होंने सिंपली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया और स्ट्रेट कंडक्टर में करंट को फ्लो कराया। तो करंट जब इधर फ्लो हो रहा है तो इसके बगल में उन्होंने मैग्नेटिक निडल को लाके सस्पेंड किया। तो मैग्नेटिक निडल को जैसे जैसे उन्होंने सस्पेंड किया, हर पोजीशन पे रखते चले गए, चारों तरफ अराउंड दी करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। सपोज ये मैग्नेटिक निडल है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो उन्होंने मैग्नेटिक निडल को यहां सस्पेंड किया तो ऐसे शो किया, यहां सस्पेंड किया तो इसका डायरेक्शन ऐसे शो किया, यहां सस्पेंड किया तो ऐसे शो किया, यहां सस्पेंड किया तो ऐसे शो किया। इस तरह से मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन यहां सस्पेंड किया तो ऐसे शो किया, यहां सस्पेंड किया तो ऐसे शो किया, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो उन्होंने समझा कि ये जो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका आखिर कारण क्या है? देयर विल बी समथिंग अराउंड दी वायर। ये सबसे पहले उनके दिमाग में स्ट्राइक किया और उस स्पेस को, जो वायर के चारों तरफ का स्पेस है, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का स्पेस है, उस स्पेस को उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड कहा। तो आप पूछोगे कि किस बेसिस पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड कहा? तो उन्होंने इस बेसिस पे कहा कि जब मैग्नेटिक निडल चारों तरफ घूमता है, ओरिएंटेट होता है, डिफ्लेक्ट होता है, वायर के चारों तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है, तो मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कौन करेगा? तो मैग्नेटिक निडल को डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू डिफ्लेक्ट होगा। यानी डेफिनेटली कोई ना कोई फील्ड है, ये स्पेस को क्या बोलेंगे? फील्ड। और इस फील्ड में कौन सा बिहेवियर एक्टिव है? मैग्नेटिक बिहेवियर या इलेक्ट्रिक बिहेवियर? तो मैग्नेटिक बिहेवियर एक्टिव है, तो इस फील्ड को कहा गया मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है? तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को फिगर में हम लोग समझेंगे। इट वॉज फर्स्ट explained by Mr. Oersted in 1820। 1820 में ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या बताया कि वायर के चारों तरफ जो स्पेस होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड, द स्पेस अराउंड द current carrying conductor known as magnetic field। और मैग्नेटिक फील्ड को बी लेटर से डिनोट किया जाता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो खैर इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि वायर जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर होना चाहिए, और स्ट्रेट कंडक्टर है तो वायर में करंट या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो इसके चारों तरफ का जो भी स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड दी मैग्नेटिक फील्ड। इसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो फिगर में हम लोग देखेंगे। सपोज दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर एंड ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक निडल, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। दिस इज करंट आई एम्पियर का ये करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक निडल है वो कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। ये जो डिफ्लेक्शन है, दैट डिफ्लेक्शन शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक निडल किधर अलाइन होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन होगा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिख तो नहीं रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक निडल। तो ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक निडल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड हाउ विल यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो एक सिंपल तरीका है जिससे आप पता करोगे
सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। टेक योर राइट हैंड थंब टूवर्ड्स करंट लाइक दिस। करंट की तरफ हमने अपने थंब को रखा एंड आवर राइट हैंड 4 फिंगर कर्ल इट अराउंड दी वायर। इसको वायर के चारों तरफ घुमाएंगे लाइक दिस, इस तरह से घुमाएंगे तो ये करंट का डायरेक्शन हुआ। थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड 4 फिंगर, आवर कर्ल्ड 4 फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। और बाय द वे सपोज करो कि करंट नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो टेक योर राइट हैंड थंब टुवर्ड्स करंट, मींस करंट नीचे है तो थंब को नीचे रखो और ये फिंगर किधर मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सर्कुलर या स्ट्रेट? तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, मींस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे पहले किसने पता किया था? तो ये सबसे पहले ओरस्टेड ने पता किया था। कब पता किया था? इन 1820 को पता किया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, और वो एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग पढ़े होंगे कि एक कार्डबोर्ड लिया था उन्होंने और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा पिन होल किया था। पिन होल के थ्रू वायर को पास कराया था और वायर में कितना करंट सप्लाई किया? I करंट सप्लाई किया। और इस कार्डबोर्ड पे उन्होंने आयरन पाउडर को डाला। आयरन पाउडर को जैसे ही डालते हैं हम लोग यहाँ पे, आयरन पाउडर को स्प्रे करते हैं। आयरन पाउडर को स्प्रे करने के बाद कुछ देर बाद देखा जाता क्या है कि आयरन पाउडर जो है वायर के चारों तरफ सर्कुलेट हो जाता है। कैसे सर्कुलेट हो जाता है? तो देखो, ये इस तरह से सर्कुलेट होता है, यानी जो हैवियर पार्टिकल है वो वायर से दूर सर्कुलेट हो रहा है, जो लाइटर पार्टिकल है वायर के नजदीक आ रहा है और एक सर्किल का शेप ले रहा है, एक सर्कुलर शेप ले रहा है। ठीक है। इसका मतलब है कि मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है। आई मीन वायर के चारों तरफ जो हमने आयरन पाउडर डाला है, वो आयरन पार्टिकल्स किधर अट्रैक्शन शो कर रहा है? वायर की तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो हम और आप जानते हैं कि आयरन जो है वो किधर अट्रैक्ट होता है? तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो डेफिनेटली वायर के चारों तरफ कोई ना कोई मैग्नेट है। तो मैग्नेट दिख तो रहा नहीं है, मीन्स कोई मैग्नेटिक बिहेवियर है, कोई फील्ड है, कोई चीज है जो कि इसको खींच रहा है, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय ओरस्टेड। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप समझ गए कैसे होता है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लाते हैं। करंट अगर ऊपर है तो थंब आप ऊपर रखो, राइट हैंड थंब, और अपने चारों फिंगर को चारों तरफ घुमाओ, तो ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते क्या है, एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। चार्ज अगर मोशन में है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। अब तक इंट्रोडक्शन था, इस चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक है और ये है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो सपोज करो कि दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच करंट आई। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब ध्यान से हम लोग देखते हैं क्या है। हम लोग अपना दाया हाथ आई मीन राइट हैंड थंब किधर लेंगे? टुवर्ड्स करंट। करंट की तरफ हमने दाया हाथ रखा। हमारा ये 4 फिंगर किधर जा रहा है? बोर्ड के अंदर जा रहा है और ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ, यानी ये स्पेस हुआ और एक ये स्पेस हुआ। तो ये फर्स्ट स्पेस है और ये सेकंड स्पेस है। अगर हम इसे फर्स्ट स्पेस मानते हैं और इसे सेकंड स्पेस मानते हैं, तो ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये इस तरह से बोर्ड से चिपका हुआ है, ये बोर्ड से चिपका हुआ है ये करंट,
कैरिंग कंडक्टर। तो करंट इस तरफ है तो थंब को हमने इस तरफ रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस फेस में अंदर की तरफ, और अंदर से फिर घूमता हुआ बाहर की तरफ। यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इधर से इन करेगा मैग्नेटिक फील्ड और इधर से बाहर निकलेगा। तो इस फेस में अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग कैसा फील्ड देंगे, क्रॉस या डॉट, तो क्रॉस देंगे। और इस तरफ कैसा देंगे, तो डॉट देंगे। क्रॉस का मतलब क्या होता है, तो वर्टिकली इनवर्ड फील्ड। डॉट का मतलब क्या होता है, वर्टिकली आउटवर्ड फील्ड। क्रॉस मतलब हमसे दूर, अंदर की तरफ। डॉट मतलब हमारी तरफ, इस तरफ आता हुआ फील्ड। तो ये हुआ डॉट फील्ड और ये हुआ क्रॉस फील्ड। मींस इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो अंदर की तरफ है। इस सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो बाहर की तरफ है। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। तो मान लेते हैं कि इस करंट के चारों तरफ जो फील्ड है वो है इस पॉइंट पे बी टेस्ला का फील्ड है। बी टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग याद रखोगे, टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे मैग्नेटिक फील्ड का नाम, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना टेस्ला है, तो बी टेस्ला का यह फील्ड है। अब इस फील्ड में चार्ज पार्टिकल हमने लिया +q, ये +q चार्ज पार्टिकल हमने यहां रख दिया। तो हम देखते क्या है कि देयर विल बी नो एनी डिफ्लेक्शन शोन बाय द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। इसका क्या कारण है, चार्ज पार्टिकल कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता, इसका मतलब है कि उस पर अगर कोई फोर्स लग भी रहा होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। मीन्स कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल तभी डिस्प्लेस होता है जब रिजल्टेंट फोर्स कुछ हो। अगर रिजल्टेंट फोर्स है ही नहीं तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो हमने देखा प्रैक्टिकली कि चार्ज पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इट मीन्स व्हाट, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू 0। अब क्या देखते हैं हम लोग, सपोज करो इसे v वेलोसिटी से हमने थ्रो किया। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने इसे कौन सा वेलोसिटी दिया, v मीटर पर सेकेंड, यानी चार्ज पार्टिकल को हमने मोशन दिया, उसे वेलोसिटी दी। और ये वेलोसिटी हम इस पिक्चर में किधर दे रहे हैं, तो वेलोसिटी पैरेलल टू दी करंट। तो हमने दिया पैरेलल टू दी करंट वेलोसिटी दिया। तो हम देखते क्या है कि चार्ज पार्टिकल को हमने इधर थ्रो किया, तो चार्ज पार्टिकल को इधर जाना चाहिए, बट इट शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स करंट। ये किधर मुड़ जाता है, ये इट शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स करंट, ये करंट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो चार्ज पार्टिकल में ये जो हरकत हो रहा है ये आखिर क्यों हो रहा है, जब तक ये रुका हुआ था मैग्नेटिक फील्ड में तब तक वो रुका हुआ था, मीन्स वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। बट जैसे ही हमने इसे कुछ वेलोसिटी दिया तो ये चार्ज पार्टिकल उस डायरेक्शन में न जाकर ये वायर की तरफ, करंट की तरफ मुड़ गया। तो इट मीन्स कि कोई ना कोई फोर्स एक्टिव हुआ जो इस चार्ज पार्टिकल को खींचा, किस तरफ ड्रैग किया, तो करंट की तरफ। और उस समय जो भी फोर्स होगा तो इसके रेस्ट बिहेवियर से इंड्यूस हुआ या मोशन के बिहेवियर से, मोशन के कारण इंड्यूस हुआ या रेस्ट बिहेवियर से इंड्यूस हुआ, तो इसके मोशन के कारण ही इंड्यूस हुआ। क्योंकि जब ये रुका हुआ था तो ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा था। तो डिफ्लेक्शन कब शो किया, जब ये चलना शुरू किया। कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो जब ये v वेलोसिटी से चलना शुरू किया तब ये शो किया अपना डिफ्लेक्शन किधर, वायर की तरफ, करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ। मींस इस चार्ज पार्टिकल पे इस समय कोई ना कोई फोर्स एक्टिव हुआ, तो उस फोर्स को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। तो आप और हम सभी को ये समझना होगा कि चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कब एक्टिव होगा, तो चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होगा। और कहां होगा मोशन में, तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो whenever the charge particle is in motion inside the magnetic field, it experience force. ये अपने ऊपर एक force experience करता है। And the magnetic force, this force is charge times cross product of its velocity and magnetic field.
मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स को हम एक छोटा सा सफिक्स Fm यूज करेंगे। Fm इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स का फॉर्मूला सबसे पहले बताया गया। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा, तो F इज इक्वल टू क्रॉस चार्ज टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम लोग कैसा चार्ज लिए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, तो यहां हम लोग क्या देंगे, प्लस Q। ठीक है, अब जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें चार्ज का वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे है। अगर हम ये एक्स एक्सिस मानते हैं, ये वाई एक्सिस मानते हैं, तो जेड एक्सिस कौन होगा, तो जेड एक्सिस ऐसे होगा, इस तरफ होगा जेड एक्सिस। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है तो ये माइनस एक्स होगा, ये वाई है तो ये माइनस वाई होगा, ये जेड है तो ये माइनस जेड होगा। सिमिलरली तो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी किस तरफ है, तो वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ है, ऊपर की तरफ। यानी वेलोसिटी के लिए हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर लेंगे, तो जे कैप लेंगे। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इस पूरे स्पेस में जहां चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया है वहां मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इस तरफ प्लस जेड हुआ तो इस अंदर की तरफ क्या होगा, माइनस जेड, और माइनस जेड का यूनिट वेक्टर कैसा होता है, माइनस के कैप। तो दिस इज दी फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अब इसको आगे देखते हैं, प्लस माइनस माइनस Q इंटू V इंटू B, और क्रॉस हटता है तो साइन थीटा होता है या कॉस थीटा, तो क्रॉस टूटता है तो साइन थीटा होता है। तो आप देखो साइन थीटा किसके बीच का एंगल होगा, तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो साइन 90 डिग्री, कितना एंगल बन रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1, साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बच रहा है आपके पास, जे क्रॉस के, जे क्रॉस। ध्यान से देखें हम लोग फिर से एक बार, चार्ज कैसा था, तो चार्ज था पॉजिटिव। ठीक है, वेलोसिटी किस तरफ था, तो वेलोसिटी था वाई एक्सिस की तरफ, यानी जे कैप की तरफ वेलोसिटी था। ठीक है, क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट है ना। फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ है, अंदर की तरफ है, यानी माइनस जेड एक्सिस, और माइनस जेड एक्सिस क्या होता है, माइनस की, माइनस की। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, तो माइनस क्यू वी बी एंड जे क्रॉस के। जे क्रॉस के क्या होता है, तो जे क्रॉस के आई होता है। तो अब क्या आ गया, माइनस क्यू वी बी आई कैप। ठीक है, तो ये आया मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड विल बी क्यू वी बी। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू वी बी। और डायरेक्शन किधर होगा, तो ये जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है, इट इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन। आपको वेक्टर में पढ़े होगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी साइन होता है वो किसके लिए होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए होता है। तो आई कैप है या माइनस आई कैप लिखेंगे हम लोग, तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्यू वी बी, और डायरेक्शन कितना है, तो माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो यानी अब हम लोग देखते हैं कि हमने जो फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला हमने क्या लिया, चार्ज टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये फॉर्मूला सही है, कैसे शो करेंगे, तो देखते हैं। फोर्स किधर आ रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी चार्ज पार्टिकल ये जो है ये इधर जा रहा था, तो ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हुआ तो ये एक्स एक्सिस हुआ, तो नेगेटिव किधर होगा, इस तरफ, नेगेटिव एक्स इधर होगा। यानी फोर्स किधर लगा इस पे, तो इस डायरेक्शन में लगा, ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब देखो आप, हमने हमने इसे किधर थ्रो किया था, ऊपर की तरफ चार्ज पार्टिकल को, और फोर्स किधर लगने लगा इस पे, इस साइड लगने लगा। तो
ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यानी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा तो किधर डिफ्लेक्शन शो करेगा, टुवर्ड्स फोर्स। ये जाना किधर चाहेगा, टुवर्ड्स फोर्स, तो एकाएक इधर चला जाएगा या धीरे धीरे इधर बेंड करेगा, तो धीरे धीरे ये फोर्स की तरफ बेंड कर रहा है। अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ मूव कर रहा है। तो आप समझ गए, और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब कभी भी चार्ज पार्टिकल को आप थ्रो करोगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स लगेगा, यानी जिधर आप थ्रो कर रहे हो उधर से ये डिफ्लेक्ट किया। इस सिचुएशन में तो ऐसा ही हुआ, ये डिफ्लेक्शन शो किया। ठीक है, तो आप समझ गए कि फोर्स किधर लग रहा है, तो -x की तरफ, इस तरफ लग रहा है, और हमने चार्ज को इधर फेंका था, तो चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स फोर्स, यानी ये बेंड करना चाहेगा फोर्स की तरफ, और अल्टीमेटली वो किधर भाग रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ। ये एक सिचुएशन हुआ। अब इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देखते हैं हम लोग। हमारे पास जो फोर्स आया वो फोर्स कितना है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो QVB साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस हटेगा तो थीटा पड़ेगा, और कौन सा थीटा, तो साइन थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सिचुएशन हुआ। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास है QVB साइन थीटा। इफ Q इज इक्वल टू 0 देन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर चार्ज ही 0 है तो फोर्स 0। इफ वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स आल्सो इक्वल्स टू 0। अगर चार्ज पार्टिकल है लेकिन वो रुका हुआ है तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0। इफ B इक्वल्स टू 0 देन मैग्नेटिक फोर्स आल्सो इक्वल्स टू 0। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल भी है और वो मूव भी कर रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो भी फोर्स क्या होगा, 0। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मीन्स वेलोसिटी हमने उस तरफ दिया जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी भी हमने इधर ही प्रोवाइड किया चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा, फिर से मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB साइन 0 डिग्री एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या चार्ज पार्टिकल रुक जाएगा या उसी वेलोसिटी से कंटिन्यू चलेगा। तो आप देखो कि मैग्नेटिक फोर्स यानी 0 हो गया, लेकिन चार्ज पार्टिकल को तो हमने थ्रो कर किया था। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, व्हेन द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड व्हेनेवर इट इज इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स आर कंपेल्ड ऑन इट। तो यहाँ पर तो कोई फोर्स लगा नहीं, तो जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है उसी वेलोसिटी से चलता जाएगा, लेकिन अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं करेगा और वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स अभी भी 0 हुआ। तो ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा है और ये चौथा और पांचवा कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी थीटा 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री का मतलब है कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज पार्टिकल को हमने एंटी पैरेलल थ्रो कर दिया, वेलोसिटी हमने अपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो भी क्या होगा, तो फोर्स 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री भी क्या होता है, तो 0। तो मैग्नेटिक फोर्स इन 5 कंडीशंस पे 0 होता है। ठीक है, कब कब, तो चार्ज 0 होगा तो 0, वेलोसिटी 0 होगा तो 0, फील्ड 0 होगा तो 0, और वेलोसिटी फील्ड के पैरेलल हो, यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फेंक देंगे तो भी फोर्स 0, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट फेंक देंगे तो भी फोर्स 0। तो इन सारे कंडीशंस पे फोर्स 0 होगा। कौन सा फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स। तो बाकी इन सब को छोड़कर जो भी कंडीशन होगा उसमें चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं इस पे। Suppose the magnetic field is along x-axis. मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे है, एंड इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है और वो है इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो किया गया है,
magnetic field directed along x-axis and electron moves inside the magnetic field region along y-axis. ठीक है, we have to find the magnetic force on that moving electron. कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, F magnetic force is equal to charge times cross product of velocity and magnetic field. इस फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं कि फोर्स कितना होगा और किधर होगा. तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? तो नेगेटिव होता है. तो Q के जगह आप क्या लोगे, माइनस ई या प्लस ई? तो माइनस ई. वेलोसिटी, वेलोसिटी किस तरफ है? तो आप देखो वेलोसिटी जेड एक्सिस की तरफ है या वाई एक्सिस की तरफ है. तो ये एक्स एक्सिस हमने माना, ये वाई एक्सिस माना, तो जेड ये होगा, जेड किधर होगा? तो जेड ऐसे होगा. ठीक है, तो वेलोसिटी कौन से एक्सिस की तरफ है? वाई एक्सिस. वाई एक्सिस यानी कौन सा यूनिट वेक्टर? जे. एक्स एक्सिस मतलब आई और जेड एक्सिस मतलब के. तो वेलोसिटी वाई की तरफ है, तो यूनिट वेक्टर आप क्या लोगे? जे कैप. मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो इस तरफ है, इस तरफ यानी एक्स एक्सिस की तरफ. और एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो आप पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे और यहां लिखोगे आई कैप. अब देखो क्या हो रहा है. माइनस ई वी बी, वी बी साइन कितना एंगल हुआ? तो वी और बी के बीच का एंगल देखो आप. तो वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है. मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप की तरफ है और वेलोसिटी जे कैप की तरफ है. तो एंगल कितना बनेगा? तो 90 डिग्री. तो साइन 90 लेंगे या साइन 0 लेंगे? तो साइन 90 डिग्री लेंगे. अब हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन है? तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई. तो हम लोग पढ़े हैं, ये है आई, ये है जे और ये है के. तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? उल्टा पढ़ना पड़ेगा ना हम लोगों को. क्लास